सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज हम हिंदी में पाठ 9 लेसन नंबर 9 देख कर चलो भाई पढ़ेंगे। ओपन पेज नंबर 64 इन योर हिंदी टेक्स्ट बुक एंड व्हेन आई रीड द लेसन रिपीट आफ्टर मी। देख कर चलो भाई, पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन। राघव, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। सुखमित, क्या करोगे? तुम गौरव को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? राघव, हाँ, उस दिन कितना मज़ा किया था हमने। वह पास आ रहा है, भागकर जाता है, एक पत्थर उठाकर ठीक रास्ते के बीचों बीच रख देता है। गौरव गाता हुआ, बढ़े चलो, राह है आसान, जल्दी मुझे पहुंचना है, रुकना ना मेरा काम। धमार से गिर जाता है। राघव ताली बजाते हुए, गिर गया, हवा से बातें कर रहा था, दिखता नहीं तो सड़क पर चलते क्यों हो? सुखमित, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंडरलाइन द वर्ड शर्म। शर्म यानी शेम। एक तो उसे गिरा दिया, दूसरे हंसी उड़ा रहे हो। राघव, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। उठो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूँ। तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी। लो छड़ी, अंडरलाइन द वर्ड छड़ी। छड़ी यानी स्टिक। पकड़ लो और मेरा हाथ भी। जाते हैं। बच्चे उधर देखते हुए गए, चलो खेलते हैं। वैभव, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं, यह काली आंधी है। अंडरलाइन द वर्ड आंधी। आंधी यानी स्टॉर्म। भागो, घर भागो। भागते हैं, तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। राघव, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? दौड़ते हुए, ओह, यह क्या? अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गौरव और सुखमित दरवाजे पर खड़े हैं। राघव, बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। राघव, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। दूसरा दृश्य, दरवाज़ा खटखटाता है। राघव, माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतनी देर तक कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। राघव, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आँखों में मिट्टी भर गई है। माँ चलो आँखें धुलवा दूँ। आँखें धोती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ। राघव, माँ मेरी आँखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ आंधी रुक ही नहीं रही। डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ, आंधी रुकते ही चले आएँ। फ़ोन करती है। डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर, मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। राघव अपने आप से, गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूँ। अंडरलाइन द वर्ड क्षमा। क्षमा यानी सॉरी। मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। चुपके घर से बाहर आता है। राघव ठोकर खाकर गिरता है। ओह! गौरव, देखकर चलो भाई, रुको, मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? राघव, नहीं, मेरी आँखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला।
जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। गौरव, अगर मगर मत करो। दो अपना हाथ। मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी। तुम तो मेरे मित्र हो, फिर क्षमा कैसी? राघव धीमे स्वर में, हाँ मित्र हैं। अब हम मित्र ही रहेंगे गौरव, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। तो इस कहानी के बारे में अब हम जानेंगे। एक दिन बहुत सारे दोस्त खेल रहे होते हैं, तब गौरव सड़क पर चल रहा होता है और राघव सड़क के बीचों बीच एक पत्थर रख देता है ताकि गौरव गिर जाए। गौरव उस पत्थर से टकरा जाता है और गिर पड़ता है और सभी दोस्त मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब सुखमीत गौरव को उठा लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने घर छोड़ने के लिए चला जाता है। थोड़े समय बाद वहाँ पर बड़ी सी आंधी तूफान आ जाती है और राघव की आंखों में मिट्टी चली जाती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वह किसी तरह अपने घर चला जाता है। उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है और वह आंखों में दवा डालकर पट्टी बांध देता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है और वह गौरव से माफ़ी मांगने चला जाता है। रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाता है, तब उसको गौरव उठा लेता है। राघव गौरव से क्षमा मांगता है और वह उसे माफ़ कर देता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तब हमारे साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह